नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। बुलेटिन की शुरुआत में बात पश्चिम बंगाल की सियासत की। 14 सितंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है यहां पर, और इसके पहले बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ममता सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। प्रदर्शन में बीजेपी ने बंगाल में तृणमूल नेताओं के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है। भ्रष्टाचार के आरोप में तृणमूल के 2 कद्दावर नेता पार्थ चटर्जी और अनुव्रत मंडल जेल में हैं। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का नबान्न चलो अभियान के तहत प्रदर्शन जारी है। भाजपा के आप जरा यहाँ की तस्वीरें आपको ये दिखाएं, रंगारंग तस्वीर कह सकते हैं। तो ये रैली के आगे जो कार्यकर्ता ये हाथों में बलून लेकर क्या संदेश देने की तैयारी है? कहाँ से आए? कहाँ से? मुर्शिदाबाद से आए। और हाथ में ये जो बलून पकड़ रखे हैं आप लोगों ने, ये तो बहुत बढ़िया लगता है। तो आज जो नवान्न है उत्तर पर कर देंगे वो तो देखिए। तो ये कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि ये बलून हाथ में है, अच्छे लग रहे हैं, शोभा दे रहे हैं, लेकिन हम तो नवान्नों की तरफ जाएंगे और आगे बढ़ते हैं। आप कहाँ से आए? हावड़ा से मैडम। ये हाथ में बलून ये दीदी को दिखाने के लिए, नवान्नों में क्या दिखाने के लिए? जो हमारे जैसे युवाओं को बेरोजगार किए हैं, SC ST घोटाले किए हैं, शिक्षकों को नौकरी नहीं मिले, इसके मैडम। बहुत दूर दूर से कार्यकर्ता हैं। कुल कितने तो नबान्न चलो अभियान के तहत प्रदर्शन बीजेपी कार्यकर्ताओं का। प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार समेत कई नेताओं को पुलिस ने कोलकाता स्टेशन पर ही रोक दिया। रानीगंज में भाजपा कार्यकर्ताओं पुलिस के बीच झड़प हुई, लेकिन प्रदर्शन लगातार जारी। बंगाल पुलिस ने हावड़ा और कोलकाता के सियालदह रेलवे स्टेशन पर भारी बैरिकेडिंग की है। स्टेशन पर ही कार्यकर्ताओं को पकड़ा जा रहा है। पुलिस की भूमिका पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने सवाल उठाया। घोष ने कहा कि बंगाल पुलिस रेलवे स्टेशन के अंदर जाकर हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रही है। बीजेपी ने नबान्न घेराबंदी के लिए 3 तरफ से प्लानिंग की है। तो ममता के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोली। तस्वीरें देखिए, सैकड़ों हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, नबान्न चलो अभियान बीजेपी कार्यकर्ताओं का, और सड़क पर उतर आए हैं। ये बीजेपी कार्यकर्ता, हाथ में पार्टी के झंडे हैं, साथ में गुब्बारे हैं। कह रहे हैं बेरोजगारों का प्रदर्शन है। जिन लोगों को बेरोजगार किया है, शिक्षक भर्ती घोटाला किया है, बेरोजगार किया है, वो लोग आज सड़क पर हजारों की संख्या में। देखिए, जहां नजर आपकी जाएगी, जहां तक नजर जाएगी, वहां तक सिर्फ आपको ये बीजेपी कार्यकर्ता लोगों की भीड़ ही नजर आएगी। और इस भीड़ को देखते हुए, इस प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने भी पूरी चाक चौबंद यहां पर व्यवस्था की है। और जब ये प्रदर्शन चल रहा था, बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में भी झड़प हुई है। तस्वीरें हावड़ा से आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पश्चिम बंगाल में घमासान। बीजेपी नेता दिलीप घोष कह रहे हैं कि बंगाल पुलिस रेलवे स्टेशन में जाकर हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रही है। नबान्न चलो अभियान बीजेपी का, भ्रष्टाचार को लेकर अभियान प्रदर्शन बीजेपी का, और इस दौरान बीजेपी के कई नेता हिरासत में लिए गए। कल से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, आगाज होने जा रहा है। उससे पहले बीजेपी का ये प्रदर्शन, सोची समझी रणनीति बीजेपी की। विधानसभा का सत्र कल से हो रहा है, उसके पहले ही बीजेपी सड़कों पर उतर आई है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ममता सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। अब सोचिए, आज ये हाल है तो कल विधानसभा में क्या हाल होगा, किस तरह सरकार को घेरा जाएगा, सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा कल विधानसभा में। इस प्रदर्शन में तृणमूल नेताओं के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया जा रहा है। यानी अब विधानसभा सत्र भी काफी हंगामेदार होने जा रहा है। ममता के खिलाफ बीजेपी सड़क पर। बीजेपी कार्यकर्ताओं, और ये 3 तस्वीरें अलग अलग कैमरे की नजर से, ये 3 तस्वीरें देखिए। तस्वीरें अलग अलग हैं, लेकिन तस्वीरें अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग कैमरों की नजर से है, लेकिन नज़ारा कमोवेश एक जैसा है। हर तरफ सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता हैं, हर तरफ सिर्फ पार्टी के झंडे लिए ये लोग दिखाई दे रहे हैं, ये बीजेपी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं और अभियान पर निकले हैं। नबान्न चलो इनका अभियान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, और इस दौरान शुभेंदु अधिकारी और लॉकेट चटर्जी को भी
हिरासत में लिया गया है। ममता के खिलाफ सड़क पर बीजेपी, बड़ी खबर और बड़ा आंदोलन बीजेपी का। भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर बीजेपी सड़क पर उतर आई है। भ्रष्टाचार के आरोप में तृणमूल के 2 कद्दावर नेता जेल में है, पार्थ चटर्जी और अनुव्रत मंडल, और ये मौका बीजेपी कैसे छोड़ना चाहेगी हाथ से, और इसलिए बीजेपी सड़कों पर उतर आई है। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नबान चलो अभियान के तहत प्रदर्शन किया है और बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर एक रैली के जरिए निकल रहे हैं। पुलिस ने भी पूरी व्यवस्था की हुई है, लेकिन इस दौरान कई जगह पर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखने को मिली। बीजेपी कार्यकर्ता आरोप भी लगा रहे हैं, पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हम रैली निकाल रहे हैं, शांतिपूर्वक काम हो रहा है, तो क्यों पुलिस हस्तक्षेप कर रही है, किसके इशारे पर कर रही है। तो ये तस्वीरें हावड़ा से, तस्वीरें पश्चिम बंगाल से, तस्वीरें बीजेपी का प्रदर्शन। ये 4 तस्वीरें और देखिए टीवी स्क्रीन पर। चारों तस्वीर कहानी वही बता रही है। बीजेपी नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है, इन्हें यहां से ले जाकर दूसरी जगह छोड़ा जाएगा और बीजेपी कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं, पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर इन लोगों को, इन कार्यकर्ताओं को, पार्टी को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस कामयाब होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ इतनी ज़्यादा है, संख्या इतनी ज़्यादा है कि पुलिस भी, इनके सामने पुलिस बल भी बौना साबित होता दिख रहा है। ये 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखिए। हवा में लहराता पार्टी का झंडा, और जब पुलिस बल प्रयोग करती है तो कुछ इस तरह से कार्यकर्ता भागते हुए भी नजर आते हैं। पुलिस बल तैनात किया गया है, पुलिस कह रही है इनसे वापस चले जाओ, लेकिन ये कार्यकर्ता, बीजेपी पार्टी के लोग मानने को तैयार नहीं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक पहले ये हंगामा, ये प्रदर्शन बीजेपी का। पुलिस बल प्रयोग कर रही है इन्हें रोकने के लिए, आंसू गैस छोड़ी जा रही है। किसी भी तरह से बस इस भीड़ पर, इन कार्यकर्ताओं पर काबू पाना चाहती है पुलिस। बीजेपी का ये प्रदर्शन और इस प्रदर्शन को रोकने की जद्दोजहद करती पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, पुलिस प्रशासन लगा दिया है पूरे पुलिस महकमे को, किसी भी तरह इस प्रदर्शन को रोका जाए। विधानसभा सत्र कल से है और उसमें भी घेरने की रणनीति बना ली है, लेकिन अब पुलिस पूरी तरह से इस भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, बल प्रयोग कर रही है, लेकिन ये लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे। पश्चिम बंगाल में घमासान की तस्वीरें देखिए और इन तस्वीरों से आपको कल आने वाले दिन का एहसास हो जाएगा कल क्या रहने वाला है। विधानसभा सत्र के दौरान भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी सड़क पर है, कह रही है मनमानी नहीं चलेगी। बहुत हुई मनमानी, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, बहुत हुई अराजकता,
और सरकार में फैले भ्रष्टाचार को लेकर ये लोग सड़क पर उतरे आज, ठीक एक दिन पहले, विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले। बीजेपी टीएमसी समर्थक आपस में भिड़ गए। इस दौरान ममता सरकार के खिलाफ भाजपा आज सड़कों पर है। विरोध मार्च निकाल रहे हैं, भारी हंगामा कर रहे हैं। टीएमसी समर्थक भी उनके सामने आ गए। इस दौरान दोनों में भिड़ंत हुई। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भी झड़प हुई। कई जगहों पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में उलझते हुए दिखाई दिए। और ये तस्वीरें बानगी उस विवाद की, ये बानगी उस हंगामे की, माफ़ कीजिएगा, उस हंगामे की ये बानगी तस्वीरें जब ये लोग बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और हंगामा शुरू किया, जमकर हंगामा। लेकिन इनका आरोप है कि भैया जब हम प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार होता है, तो फिर क्यों हमें रोका जा रहा है। लेकिन कुछ जगहों से खबरें ये भी आई कि बीजेपी कार्यकर्ता और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। तो अब पुलिस बल तैनात है, सड़क पर रोकने की कोशिश की जा रही है। कोलकाता में सचिवालय तक मार्च बुलाया। राज्य भर से बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता कोलकाता और हावड़ा पहुंचे। बीजेपी ने मार्च ममता सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर बुलाया है। पुलिस बल तैनात किया गया है। इस मार्च को देखते हुए बैरिकेडिंग की है पुलिस ने। तमाम जगहों पर जो इस मार्च का रास्ता है, उस रास्ते पर बैरिकेडिंग की है। सचिवालय और जितने भी वीआईपीज मूवमेंट वाले इलाके हैं, वहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी है। कुछ जगहों पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर आई, जैसे ईस्ट मिदनापुर। शुवेंदु अधिकारी को पुलिस ने अलीपुर से हिरासत में लिया। अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी के पास अपने ही लोगों का समर्थन नहीं है, इसलिए बंगाल में उत्तर कोरिया की तरह तानाशाही लागू कर रही हैं। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की हैं, कलकत्ता की हैं। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इतने पुलिसकर्मी आ कहां से गए। मुझे तो इस बात का आश्चर्य है, जब कोयले और मवेशियों की तस्करी हो रही थी तो ये पुलिस कहाँ थी। जब अशांति होती है, जब बम विस्फोट होता है, जब आप पुलिस को बुलाते हैं, जवाब मिलता है कि पुलिस बल नहीं है, तो अब ये पुलिस बल कहाँ से आ गया। उन्होंने साथ ये भी कहा कि कोई एफआईआर दर्ज कराने पहुंचता है तो भी पुलिस बल नहीं होता। ज्ञानवापी केस में पक्ष में फैसला आने से उत्साहित हिंदू पक्ष की नजर मथुरा केस और कुतुब मीनार केस पर लगी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर मथुरा कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोर्ट ने सुनवाई को 13 सितंबर तक के लिए स्थगित किया था। अब मथुरा कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए बैठेगी तो हर किसी की निगाहें इसी पर टिकी होंगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर मालिकाना हक को लेकर लड़ाई चल रही है। हिंदू पक्षकारों का दावा है कि मुगल शासनकाल के दौरान भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर शाही मस्जिद का निर्माण किया गया। शाही मस्जिद को जमीन दिए जाने संबंधी मामले पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस केस पर मथुरा कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसके अलावा दिल्ली के साकेत कोर्ट में कुतुब मीनार में पूजा की इजाजत मांगने संबंधी याचिका पर भी सुनवाई होगी। मंगलवार को दोनों कोर्ट की सुनवाई पर लोगों की नजर टिकी हुई है। जन्मभूमि का जो मामला है, ये 13.37 एकड़ जमीन का मामला है और हमने शुरू से ये कहा है कि भाई ये जमीन हिंदू पक्षकारों की है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है, भगवान कृष्ण की है, कृष्ण लला की है। आज हमारा रिवीजन की सुनवाई होने जा रही है और इसमें पिछली डेटों में जो शाही ईदगाह पक्ष है, मुस्लिम पक्ष है, वो चाहता था कि पहले 7 रूल 11 पर सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हैं वो लोग। लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 अप्लाई ही नहीं करता है। तो ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पर। मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि इसमें बहुत क्लियर स्थिति है। ये ओम बना हुआ है, देखिए, इस ओम को मिटा दिया गया वहाँ से, ओम हटा दिया गया वहाँ से। ये वहाँ से एविडेंस है, जो हिंदू पक्षकारों की एविडेंस है, उन्हें मिटाने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग। दूसरा देखिए, ये कमल का फूल बना है, ये मीनार है,
इस मीनार पे कमल का फूल बना है, इसे भी हटाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ जितनी भी एविडेंसेज हैं सब हिंदू पक्षकारों के पक्ष। ये जो स्थापत्य कला है, ये देखिए जो बने हैं, पिलर बने हैं, ये हिंदू स्थापत्य कला को प्रदर्शित करते हुए, तो वहाँ कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो इस्लाम को प्रदर्शित करता हो। जितने भी एविडेंसेस हैं सिंबॉलिक एविडेंसेस के रूप में ले लीजिए या डॉक्यूमेंट एविडेंस के रूप में ले लीजिए, जितने भी एविडेंस हैं सब हिंदू पक्षकारों के पक्ष में हैं। हमने कोर्ट में सब प्रोड्यूस किए हैं। खसरा खतौनी रेवेन्यू रिकॉर्ड हमारे पास है, रेवेन्यू रिकॉर्ड हमने कोर्ट में दाखिल किया है। नगर निगम का रिकॉर्ड हमारे पास है। गृह कर, जल कर, जितना भी टैक्सेज हैं सब हमारे द्वारा दिए जाते हैं। तो वहाँ पर जो इस्लाम के लोग हैं, शाही ईदगाह पक्ष के लोग हैं, उनका तो एक किराएदार की भी हैसियत नहीं है। वो गलत रूप से वहाँ इनक्रोच करके बैठे हैं। बुधवार को देश हिंदी दिवस मनाएगा, लेकिन उसके पहले एक बार फिर हिंदी दिवस को लेकर विवाद शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी की ओर से की गई। कुमारस्वामी ने कर्नाटक सरकार को हिंदी दिवस के विरोध में पत्र लिखा है। कुमारस्वामी ने अपने पत्र में आपत्ति जताते हुए कहा कि बिना किसी कारण राज्य के टैक्स पेयर्स के पैसों का इस्तेमाल कर हिंदी दिवस नहीं मनाना चाहिए। आगे उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि 14 सितंबर को केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित हिंदी दिवस कार्यक्रम को कर्नाटक में जबरदस्ती मनाना राज्य सरकार की ओर से कन्नड़ भाषियों के साथ अन्याय करना होगा। ऐसा पहली बार नहीं है जब कुमारस्वामी ने हिंदी दिवस समारोह का विरोध किया हो। इसके अलावा डीएमके भी चेतावनी दे चुकी है कि करुणानिधि के हिंदी विरोधी आंदोलन को लोग नहीं भूले हैं। डीएमके के मुताबिक हिंदी भाषा को थोपा नहीं जा सकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के वजह से हर प्रांत का उत्सव हम आचरण करना, ऐसा हम सोचा है। महाराष्ट्र में कर्नाटक राज्योत्सव हम आचरण करेंगे, मराठी उत्सव कर्नाटक में करेंगे, ऐसा अलग अलग जगह में। गुजरात उत्सव तमिलनाडु में करेंगे, तमिलनाडु उत्सव गुजरात में करेंगे। ऐसा करके हम लोग भ्रातृत्व भाव मजबूत करने के लिए कोशिश करेंगे। In India is celebrated naturally by its state, but what is happening here in Karnataka is that you are forgetting a classical language, the rich heritage, the legacy of Kannada, and glorifying Hindi. That is something wrong, is something that we are saying. We are not against Hindi. यूपी के गाजियाबाद में एक डॉक्टर को सिर तन से जुदा गैंग ने धमकी दी है। अमेरिका के एक मोबाइल नंबर से आए कॉल में डॉक्टर को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी में डॉक्टर को उदयपुर के कन्हैयालाल और कोल्हापुर के उमेश कोहले की तरह का हाल करने की धमकी दी गई है। डॉक्टर अरविंद वत्स के मुताबिक उन्हें धमकी देने वाले ने यह भी कहा कि मैं हिंदू संतों और संगठनों के साथ ज़्यादा मेलजोल रखता हूं। अगर मैं हिंदुत्ववादी संगठनों का समर्थन करता रहा तो मेरा सिर काट दिया जाएगा। सिहानी गेट थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार अंबेडकर कॉलोनी निवासी डॉक्टर अरविंद वत्स अकेला को 1 सितंबर को रात करीब 11:30 बजे अमेरिका के एक अज्ञात नंबर से एक मिस्ड व्हाट्सएप कॉल मिला। 2 सितंबर को शाम करीब 7 बजे इसी नंबर से एक और कॉल आई और दूसरी तरफ के व्यक्ति ने खुद की पहचान एक स्टीफन ग्रांट के रूप में बताई और डॉक्टर अकेला से लगभग 5 मिनट तक बात की और हिंदू संगठनों से दूरी बनाने की चेतावनी दी। तो मैंने फिर दोबारा बैक करा, बात करी। उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर, आप नहीं बोला तुम डॉक्टर अकेले बोल रहे हो, जबकि मेरा नाम के आगे अकेला है। अकेले बोल रहे हो? तो मैंने कहा जी बोल रहा हूँ। कि बोला कि जहाँ मैंने उसे क्या नाम है कन्हैया कुमार को और डॉक्टर उमेश को भेजा, वहीं तुझे मैं भेज रहा हूँ। मैंने कहा भाई बात तो बताओ। बोला कि तुम हिंदू संगठन की बहुत बात करते हो, तुम्हारा मोदी, धोदी, योगी और यति नरसिंहानंद तुम्हें बचा नहीं पाएगा, वो डर के मारे खुद वहाँ बिल में दुबका पड़ा है। और गुस्ताखी रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, अल्लाह अकबर। एक डॉक्टर साहब आया था, उनका अननोन नंबर से व्हाट्सअप कॉल आया था, उनका कुछ धमकी देने के लिए बात आई थी। उसका तुरंत हमने एफआईआर दर्ज कर दिया और हमने साइबर सेल का भी वो नंबर ट्रैक करने के लिए निर्देश दिया है और साथ साथ और एसएचओ का जल्दी से जल्दी इस केस को वर्कआउट करने के लिए टीम गठित करके हम लोग इसका ट्रैक करेंगे, ये कहाँ से नंबर आए, क्या है, सब वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग और जल्दी से जल्दी केस वर्कआउट करके आगे इसको काम। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी की भारत छोड़ो यात्रा जारी है। करीब 150 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा का मंगलवार को 7वां दिन है। तमिलनाडु से शुरू हुई यात्रा अब केरल पहुंच चुकी है। अगर एक सप्ताह के ही इस सफर को देखें तो इस यात्रा को लेकर कई विवाद सामने आ चुके हैं। यात्रा पर बीजेपी की तरफ से हमले जारी हैं। इधर कांग्रेस भी लगातार पलटवार कर रही है। कांग्रेस ने ट्वीट के जरिए आरएसएस पर निशाना साधा है, जिसे लेकर काफ़ी विवाद हुआ, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि
निक्कर को लेकर बीजेपी इतनी नाराज क्यों है? जनता पार्टी अपने आप निक्कर से क्यों जोड़ती है? अगर आप निक्कर पहन लें तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी के हो गए? क्या सब भारतीय जनता पार्टी के लोग निक्कर पहनते हैं? तो पता नहीं ये आज ध्यान मोड़ना चाहते हैं जो सफलता भारत जोड़ो यात्रा की राहुल जी को मिल रही है। कभी उनके जूते की बात करेंगे पर मोदी जी के 10 लाख की सूट की बात नहीं करेंगे। ये तो पूरे देश और विश्व ने देखा है कि एक ऐसे देश के नेता हैं जो 3 दफे दिन में कपड़े बदलते हैं। जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर सीबीआई ने जम्मू कश्मीर एसएसबी के पूर्व अध्यक्ष खालिद जहांगीर के ठिकानों सहित 33 जगहों पर छापा मारा है। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्जाम कंट्रोलर अशोक कुमार के ठिकानों पर भी तलाशी ली जा रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर हरियाणा में करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुजरात में गांधीनगर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और कर्नाटक में बेंगलुरु में छापे जारी हैं। जांच के सिलसिले में सीबीआई की तलाशी का ये दूसरा दौर है। एसआई एग्जाम का इसी साल 4 जून को रिजल्ट घोषित किया गया था, जिसके बाद परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप सामने आए थे। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी भारत के 14वें अटॉर्नी जनरल होंगे। के वेणुगोपाल के पद खाली करने के बाद उनकी नियुक्ति होगी। अटॉर्नी जनरल के तौर पर उनकी दूसरी नियुक्ति होगी। इससे पहले वे जून 2014 से जून 2017 के बीच एजी रह चुके हैं। वेणुगोपाल ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को संकेत दिया था कि वो 30 सितंबर के बाद पद पर नहीं होंगे। वेणुगोपाल को 1 जुलाई 2017 को 3 साल के लिए अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था, जिसे बाद में 2 बार बढ़ाया गया था। और अब बात गोवंश पर लंपी अटैक की। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने देसी वैक्सीन बनने के बाद भी लंपी से राजस्थान में मौत के सिलसिले पर चिंता जताई और इसके लिए प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। गौवंश की रक्षा करने के लिए जो जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास है, उससे राज्य सरकार भाग रही है। केंद्र ने, मोदी सरकार ने खुद का वैक्सीन तैयार कर दिया है लंपी बीमारी से गौवंश की रक्षा करने के लिए, लेकिन राजस्थान सरकार ने उसकी ये नीति तक नहीं बनाई कि किस तरह से वैक्सीनेशन राजस्थान मंगवाएगी। गुजरात हुआ, यूपी हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, यहां लंपी बीमारी के ऊपर नियंत्रण पा लिया गया है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।